Hello my dear students, this is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग अ फेलो ट्रेवलर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। अगर आपने इसके समरी को, सारांश को हिंदी में नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर उसको पहले सुन लीजिए। चैप्टर नहीं पढ़ा है तो 2 वीडियोस में इसको हिंदी में एक्सप्लेन किया हमने, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, जाकर सुन लीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और प्रिपेयर कर लीजिए। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चंस हैं। ये बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं ज़्यादातर। आइए शुरू करें आज की हमारी ये वीडियो। ये फेलो ट्रेवलर क्लास 12th यूपी बोर्ड के प्रोज का सेकंड चैप्टर है, जिसको A.G. गार्डनर ने लिखा है, अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर ने। आइए शुरू करें आज की हमारी वीडियो। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट डज द अब्रिविएशन DORA स्टैंड फॉर? ये संक्षिप्त DORA किस के लिए स्टैंड हैं, इनका क्या फुल फॉर्म है? आंसर, DORA स्टैंड्स फॉर डिफेंस ऑफ रेम एक्ट, राज्य सुरक्षा अधिनियम। इट हैड अ ग्रेट पावर इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 1918। तो इट हैड अ ग्रेट पावर इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो अंग्रेजी शासन के दौरान इस में बहुत बड़ी शक्ति थी। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जो 1914 से 1918 तक चला था। सेकेंड क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेन बाय विच A.G. गार्डनर वाज ट्रेवलिंग। आंसर, मिस्टर A.G. गार्डनर वाज ट्रेवलिंग बाय अ पैसेंजर ट्रेन। मिस्टर A.G. गार्डनर एक पैसेंजर ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं थी, पैसेंजर ट्रेन थी। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू अ मिडलैंड टाउन। लंदन से मिडलैंड टाउन को जाने वाली यह अंतिम ट्रेन थी। इट वॉज फुल, यह भरी थी। व्हेन इट स्टार्टेड, जब यह चली तो यह पूरी तरह से भरी थी। इट वॉज वेरी स्लो, यह बहुत धीमे चल रही थी। इट स्टॉप्ड एट द ऑल द वे साइड स्टेशंस, रास्ते में पड़ने वाले सभी स्टेशनों पर यह रुकती थी। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ट्रेवलिंग अलोन इन अ रेलवे? रेलवे में, ट्रेन में अकेले यात्रा करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ हैं? एडवांटेज मीन्स लाभ, फायदे, बेनिफिट। आंसर, देयर आर मेनी एडवांटेज ऑफ ट्रेवलिंग अलोन इन अ रेलवे। रेलवे में, ट्रेन में अकेले यात्रा करने पर ढेर सारे फायदे हैं। लेखक के अनुसार, वी कैन टॉक टू आवर सेल्फ्स, हम अपने आप से बातें कर सकते हैं, खुद से बातें कर सकते हैं। एज लाउड एज वी प्लीज, उतना जोर जितना जोर हम चाहें। वी कैन स्टैंड ऑन आवर हेड, हम अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं। सिंग, गा सकते हैं। डांस, नाच सकते हैं। प्रैक्टिस गोल्फ का अभ्यास कर सकते हैं। ओपन और शट द विंडोज, खिड़कियों को खोल या बंद कर सकते हैं। देयर विल बी नो ऑब्जेक्शन इन डूइंग सो, ऐसा करने में कोई ऑब्जेक्शन, अवरोध नहीं होगा। कोई ये नहीं कहने वाला है कि ऐसा मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन, हु वाज द ऑथर्स फेलो ट्रेवलर? लेखक का सहयात्री कौन था? द फेलो ट्रेवलर ऑफ द ऑथर वाज मॉस्क्यूटो। लेखक का सहयात्री मच्छर था। व्हेन द ऑथर वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, जब लेखक समाचार पत्र पढ़ रहा था, तो के लिए कॉमा है, ही बिकेम अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस, तो वह उसके
अवेयर ऑफ इट्स प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति से परिचित हुआ। अवेयर ऑफ परिचित होना। द मस्क्यूटो केम, मच्छर आया, एंड सैट ऑन हिज नोज, और उसकी नाक पर बैठ गया। द मस्क्यूटो केम एंड सैट ऑन हिज नोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द राइटर डिसाइड टू पनिश द फेलो ट्रेवलर? लेखक ने सहयात्री को दंडित करने का निर्णय क्यों किया? पनिश मीन्स दंडित करना, डिसाइड मीन्स निर्णय करना। आंसर, द राइटर्स फेलो ट्रेवलर, जो कि मॉस्क्यूटो था, मच्छर था, ट्रबल्ड हिम वेरी मच, उसको बहुत परेशान किया। इट एनॉयड हिम वेरी मच, वह उसे बहुत क्रोधित कर दिया, नाराज कर दिया। एनॉयड, इरिटेटेड, क्रोधित कर दिया, नाराज कर दिया। द राइटर वार्नड इट 2 times, लेखक ने इसे यानी मच्छर को, अपने फेलो ट्रेवलर को, सहयात्री को 2 बार इन्फॉर्म किया, सूचित किया, वार्निंग दिया। सो एट लास्ट, इसलिए अंत में, बीइंग पजल्ड मतलब परेशान होकर, द राइटर डिसाइडेड टू पनिश द फेलो ट्रेवलर, लेखक ने सहयात्री को दंडित करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा, मैग्नेनिमिटी हैज इट्स लिमिट्स। मैग्नेनिमिटी मीन्स जेनरॉसिटी, उदारता। उदारता की अपनी सीमा होती है। हु सेड दिस एंड व्हाई? यह किसने कहा और क्यों कहा? आंसर, द राइटर सेड दिस, लेखक ने ये कहा। मैग्नेनिमिटी हैज इट्स लिमिट, ये लेखक ने कहा। क्यों कहा? बिकॉज ही वॉज एंग्री एट द मॉस्क्यूटो, क्योंकि वह मच्छर पर क्रोधित था, नाराज था। द मॉस्क्यूटो ट्रबल्ड द राइटर वेरी मच, मच्छर लेखक को बहुत परेशान किया। ही कुड नॉट बियर इट एनी लॉन्गर, वह और ज़्यादा इसको सहन नहीं कर सकता था, इसलिए उसने कहा, मैग्नेनिमिटी हैज इट्स लिमिट, उदारता की अपनी एक सीमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, व्हेन डिड द ऑथर एजी गार्डनर फील दैट ही वाज नॉट सुपीरियर टू द मॉस्क्यूटो? लेखक एजी गार्डनर ने कब महसूस किया कि वह मच्छर से अधिक श्रेष्ठ नहीं है? सुपीरियर, श्रेष्ठ होना, उच्च होना। आंसर, द राइटर ट्राइड टू किल द मॉस्क्यूटो मेनी टाइम्स, लेखक ने मच्छर को कई बार मारने का प्रयास किया। बट द मॉस्क्यूटो एस्केप्ड फ्रॉम ऑल द राइटर्स अटैक, लेकिन मच्छर लेखक के सभी आक्रमण से बचकर निकल गया। द मॉस्क्यूटो शोड इट्स शार्पनेस एंड इंटेलिजेंस, मच्छर ने अपनी तेज और प्रतिभा को दिखा दी। देन द राइटर एजी गार्डनर, तब लेखक एजी गार्डनर ने फेल्ट, महसूस किया, फील का सेकंड फॉर्म है फेल्ट, दैट ही वॉज नॉट सुपीरियर टू, कि वह मच्छर से अधिक सुपीरियर नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द ऑथर डिसाइड टू बी मैग्नेनिमस एंड द मर्सीफुल टू हिज फेलो ट्रेवलर? लेखक ने क्यों निर्णय लिया कि वह अपने सहयात्री के प्रति उदार और दयालु हो जाए? तो लेखक अपने सहयात्री के प्रति उदार और दयालु होने का निर्णय क्यों लिया?
Answer. Magnanimity and mercy are the two noblest qualities of mankind. Mankind मानव जाति। तो मैग्नेनिमिटी उदारता और दयालुता आर द टू नोबलेस्ट क्वालिटीज ऑफ मैनकाइंड, मानव के ये दो सर्वोत्तम गुण हैं। द राइटर ट्राई टू पनिश द मॉस्किटो मेनी टाइम्स, लेखक ने मच्छर को कई बार दंडित करने का प्रयास किया, बट ही कुड नॉट डू सो, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। इन ऑर्डर टू रिकवर हिज प्रेस्टीज, अपने सम्मान को वापस पाने के लिए द राइटर डिसाइडेड टू बी मैग्नेनिमस एंड मर्सीफुल टू हिज फेलो ट्रेवलर। अपने सम्मान को वापस पाने के लिए लेखक ने निर्णय किया कि अपने सहयात्री के प्रति उदार और दयालु हो जाए, उदार और दयालु हो जाने का निर्णय लिया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए हेल्पफुल होंगे और आपको पसंद आएंगे। और अगर पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी करें। और ध्यान दीजिए कि 9th से 12th तक के लिए ये चैनल इंग्लिश में जो भी क्वेरी हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। प्रयास करेंगे कि आपके सारे कमेंट्स के अकॉर्डिंग हम वीडियोस बनाते रहेंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब न किया हो चैनल को, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। थैंक्स एवरीवन ऑफ यू।